निकल गया कहीं। ना पानी ना लिखा। अरे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, क्या हुआ भैया? कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अरे क्या कर दिया आपने? हमने कुछ नहीं किया। दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने ना उनको छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उन लोगों ने मुझे दौड़ा दिया। अरे बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। चुप हो जाइए भैया। मुझे नहीं रहना इधर। तो फिर कहाँ जाओगे? हम अपने गांव जाएंगे। अरे मेरे प्यारे भैया, कुत्तों से डर के तो नहीं भाग रहे? नहीं, हम कल से देख रहे हैं यहाँ हर आदमी भाग रहा है। न कोई किसी को कुछ पूछ रहा है, न कोई किसी की सुन रहा है। कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो नहीं जानते। अमोल ने मुझे भेजा था किराए के पैसे लेने। यहाँ से वहां तक पहुंचने में दौड़ दौड़ दौड़। हम यहाँ नहीं रह सकते। अरे क्या करोगे गांव में जाकर? कोई गांव में है तुम्हारा? अम्मा है ना। लो, रख लो। ये तुम्हारी पहली कमाई है, ऐश करो। पहली बार किराया वसूल करके लाए हो। अब आगे से सबसे किराया वसूल करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? क्या हाल है चाचा? बस जी रहा हूँ। अच्छी बात है, जीते रहो। लेकिन ये जीना भी कोई जीना है। जीना तो है, जब तक जीवन है तब तक जीते रहो। मौज करो। आओ तो है। छोड़ दे कॉलर, बोल रहा हूँ तेरे को। नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, छोड़ दे कॉलर। नहीं छोड़ूंगा, बोला ना तुझे। छोड़ दे वरना क्या करेगा? अभी तेरे को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ऊपर पानी क्यों मारा? अबे पागल हो गया क्या? मैंने इसके ऊपर पानी मारा, तेरे ऊपर नहीं मारा। ये तू पागल, तेरा बाप पागल। मेरे पे मेरे पूरे कपड़े भिगो दिए तूने। अबे हाय काम तू। हम खुश हैं। हाँ? अच्छा बेटा, हम लोगों का झगड़ा चल रहा है और तू खुश हो? अरे हम खुश हैं। बैठ जा शांति से। अबे अमोल, ये देखना बीच में आ रहा। मैंने हाँ सब पता है। मेरे ऊपर पानी क्यों मारो? एक मिनट। चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। लोग पानी पीते हैं, ये पागल। तू पागल हो गया? क्या हुआ? अरे ये मेरे बड़े साले साहब हैं, कल परसों ही गांव से आए हैं। देख सुन, इनको ना ख्यालों में जीने की आदत है। इनके सामने कुछ भी हो रहा होता है ना, तो ये उसमें इतने डूब जाते हैं, उनको लगता है जैसे उन्हीं के साथ कुछ हो रहा हो। अब झगड़ा चल रहा था तेरा इसका, तूने पानी मारा इसके ऊपर, उनको लगा जैसे उन्हीं के ऊपर पानी मारा। समझा तू? नमस्ते। क्या है? हम खुश हैं। तो मैं क्या करूं? हम खुश हैं। अरे तुम खुश हो तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं?
हमारा नाम खुश है। तो आपने ये जो हमें फूल दिया है ना, सच्ची बात बोलूं तो आप फूल से भी ज्यादा सुंदर हो। अरे ये फूल, तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी बात का जवाब दो ना। अच्छा सच्ची बताओ, आप फूल से ज्यादा सुंदर हो कि नहीं हो? अरे भाई तुम हो कौन? हाँ, हम आपकी पड़ोसी रज्जो है ना, उसके बड़े भैया हैं। ओ रज्जो। जी। रज्जो, रज्जो। रज्जो, रज्जो, आ रही हूँ। जल्दी। क्या हुआ रिया? अरे रज्जो, इस पागल को कहाँ से मंगवाया है? नहीं मंगवाया नहीं है, हम खुद आए हैं गांव से बस पकड़ के। इसको ना वापस गांव पार्सल कर दे, नहीं तो शहर के लोग इसका पोपट बना देंगे। ये बहुत भोले हैं, इसलिए ऐसे हरकत करते हैं। रज्जो, ऐसे लोगों की इस शहर में जरूरत नहीं है। ये बस यहाँ कचरे का डब्बा है। हमको कचरे अरे- का डिब्बा बोली। नहीं भैया, हम कचरे ना, हैं ना। क्या? हमको कचरे का डिब्बा क्यों भैया बोली? ऐसे नहीं रोते। भैया मत रो, आइए। हेलो क्या सोचा रिया मैडम? पाओ भाई, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं अपना घर नहीं बेचने वाली हूँ। ये मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। कहीं ऐसा ना हो मैडम कि ये आपकी भी आखिरी निशानी हो जाए। आप मुझे धमकी दे रहे हो? एहसास दिला रहा हूँ, सारा मोहल्ला मान गया है। मैं नहीं मानने वाली। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये घर तेरे बाप का नहीं है, समझा? समझा। अमोल ने कहा है इस पते पर जाकर दुकान नंबर 5 से पैसा लेना है, फिर 1 नंबर से पैसा लेना है, फिर 3 नंबर से पैसा लेना है। 3 जगह से पैसा लेने से अच्छा है एक ही जगह से 3 जगह का पैसा ले लूं तो 5 1 3 यानी 513 नंबर दुकान पे जाता हूँ, सब जगह का पैसा ले लेता हूँ। मैं मर गया। लो, मैं मर गया। कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं। खाम खा अम्मा कहती रहती हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तब देखना। लो, हम मर गए, हमें कुछ हुआ ही नहीं। अभी ना यमराज आएंगे, हाँ, हमें लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अंतिम संस्कार होगा। हो, शमशान में जाके बोलना पड़ेगा। आ गए? हाँ, कहाँ चले गए थे? अमोल ने बोला था ना पैसा लाने के लिए। तो ले आए? हाँ, लेकिन ये मेरा आखिरी बार है। क्यों? अरे रज्जो, लोग मरने के बाद जलकर भस्म हो जाते हैं, उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है। उसके बाद वो कोई काम थोड़ी करते हैं। हम भी मर गए हैं। क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? अरे हम सही कह रहे हैं। हम रास्ता पार कर रहे थे, एक गाड़ी आई, कुचल के चली गई। सब लोग चिल्ला पड़े, मर गया, मर गया, मर गया, और हम मर गए। अच्छा, लेकिन यमराज जी मेरी आत्मा ऊपर लेकर नहीं गए हैं, वो कभी भी ले जा सकते हैं। हाँ, मैंने तो शमशान में जाके अपने अंतिम संस्कार के लिए भी बोल दिया। यहाँ जिंदा कौन है? खुश, सब मरे हुए हैं। सबके मरने का अपना अपना अलग कारण है। मैं भी तो मरा हुआ हूँ। हैं, आप कब मरे? जिस दिन शादी हुई उसी दिन मर गया था। तो मैं लाश हूँ? अरे अपनी बात कर रहा हूँ। रज्जो, तुम एक लाश के साथ रह रही हो, और तुम्हें मरे इतने दिन हो गए, तुमने अंतिम संस्कार भी नहीं कराया। मरे ये हैं, लेकिन अंतिम संस्कार मेरा हो चुका है। बताओ, यहाँ सब मरे हुए, हमें पता ही नहीं। अम्मा को बताना पड़ेगा कि अम्मा, यहाँ कोई जिंदा नहीं है, सब मर गए हैं, हम मर गए, तुम भी मर जाओ। बताओ, अजीब लोग हैं ये, मर जाते हैं, बताते भी क्या नहीं बड़बड़ा हैं रहे हो? किसी को। खुश, बैठो इधर, बैठो बैठो। चाचा, रज्जू भी मर गई है, अमोल भी मर गया है, हमको पता भी नहीं है कि मर चुके हैं ये लोग। मैं भी मर गया हूँ। हैं? हाँ,
26 साल पहले पैसा कमाने मैं इस शहर में आया था। पैसा कमाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जिस दिन मैंने झूठ बोला, बस उसी दिन से मैं मर गया। हाँ चाचा, हम भी कल ही आए थे। अच्छा। और आज सुबह गाड़ी कुचल के हमको मार गई। हाँ? आज शाम को हमारा अंतिम संस्कार है, आप जरूर आइएगा। चाचा, हम अम्मा को फोन हाँ करें? हाँ, जरूर जरूर कर लो। हाँ। हेलो अम्मा। कितनी बार समझाया तेरे को? सारा मोहल्ला राजी है, एक तेरे ही भेजे में बात नहीं घुस रही। और मैं भी कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं अपना घर खाली नहीं करूंगी। अच्छा, और मैं भी आज ऑफिस में बोल के आया हूँ कि आज कुछ भी हो जाए घर खाली करा के ही मानूंगा। ए बच्चे लोग, फेंको सामान इसका बाहर, तब समझ में आएगा इसको। किसी ने मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश की ना, यही काट दूंगी। नीचे रख। माँ तू अंदर जा, इन लोगों को तो मैं ही देखती हूँ। हरामजादी, काबू काबू करना जानता है। शराफत की बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। चल निकल बाहर, चल निकल, निकल बाहर, चल चल बाहर, चल चल बाहर, ऐसा न कर, चल चल। इधर सबको मालूम पड़ना चाहिए कि अपन तेरे को काय को मार रहा है। इधर है सब, बाहर आओ। इन सब से क्या पूछता है? ये सब तो कायर हैं। मुझसे बात कर, मुझसे। आपकी निशानी है, जाया था तुझे। मार और मार। मैं भी देखती हूँ तू कितना मार सकता है और मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। मार। रज्जो, ये इतने सारे लोग खड़े हुए, वो एक अकेला आदमी जिंदा लड़की को मार रहा है। ये सब बचा क्यों नहीं रहे? ये सब मर गए क्या? हम बचाएंगे। नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो आपको मार देंगे। हम तो पहले से मरे हुए हैं, हमें क्या दोबारा मार देंगे? अरे तो आप पहले से मरे हुए हो, तो आपको संसार से क्या लेना देना? आप चलिए। हमें संसार से क्यों नहीं लेना देना? हमें संसार से लेना देना है, हम तो बचाएंगे। बात कौन है बे तू? हम खुश हैं। देखो, ये पहला आदमी है जो मेरी इस हरकत पे भी खुश है। नहीं, हमारा नाम खुश है। ये खुश हैं, हमारे भैया हैं। अरे तेरे भैया हैं तो घर पे लेके जा, राखी बांध इसको। मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया है? हमारी अम्मा कहती हैं कि जब लोगों की आत्मा सोई रहती है ना, तो उसको चिल्ला चिल्ला के जगाना पड़ता है। तेरे को समझा रहा हूँ, लेके जा इसको, नहीं तो उस लड़की की जगह इसकी लाश गिरा दूंगा। हम तो लाश हैं, चलती फिरती लाश, लेकिन ये लोग तो सब जिंदा हैं। ये आदमी एक लड़की को ऐसे मार रहा है और तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। ये कैसा शहर है? यहाँ पर किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब अपने अपने जी रहे हैं। मुझे देखो, मैं मरकर भी जिंदा हूँ और तुम सबके सब जिंदा रहकर भी मरे हुए हो। सबको जला दो, सब अपनी चिता जला लो, सबके सब मरे हुए। आगे मत बढ़ना। सुनिए, कल तो मैंने तुम्हें फूल नहीं दिया था, लेकिन आज दे रही हूँ। थैंक यू। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि इस मोहल्ले के लोगों की सोई हुई आत्मा को भी जगाया। तुम अच्छे आदमी हो। जब जिंदा थे तो मौत से डर लगता था, लेकिन मरने के बाद पता चला कि मौत तो सच्चाई है। इसलिए मेरे अंदर का मरा हुआ आदमी इन मुर्दों की दुनिया को देख देख कर जिंदा होने से डरता है। अगर हर आदमी मरा हुआ है तो फिर जिंदा कौन है? कौन है जिंदा?